मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप भले आपके सीटेट में पासिंग मार्क्स 85, 86, 87 दिखाएगा, लेकिन अगर आप अपने राज्य का छोड़ के किसी दूसरे राज्य की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जाएंगे, तो कम से कम आपको। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो भाई साहब, आपके सामने आपकी एक और समस्या का समाधान लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है ना मेरे भाई, उसमें आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है। अब पासिंग मार्क्स कितना होता है, यानी अगर आप केवीएस की वैकेंसी भरने जा रहे हैं तो उसमें आपको सीटेट में कितने नंबर चाहिए। अगर आप डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पे आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। और अगर आप यूपी में शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पे आपको कितने नंबर चाहिए। और आपका बिहार शिक्षक भर्ती या जितने भी अदर राज्य हैं जहां पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वहां पे आपको सीटेट में कितने नंबर चाहिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आपको एक एक राज्य का एक एक डिटेल के साथ बताएंगे। और हाँ, कि पासिंग मार्क्स जो आपका 82 है या 90 है, अभी आपका क्लास खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। सीटेट में मेरे भाई मेरे दोस्त, आप केवीएस का फॉर्म या फिर आपका जो एनवीएस की वैकेंसी आती है वहां का, ये जो आपके राज्य के जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपका, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं या ओबीसी के, तो आपको 82 नंबर चाहिए। अगर 82 नंबर है तो आप अपने राज्य की शिक्षक भर्ती केवीएस और एनवीएस में फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको 90 नंबर यानी 60% नंबर चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो डी ट्रिपल एस बी होता है, तो मेरे भाई आपको मैं एक बात और बता दूं, डी ट्रिपल एस बी आपकी सेंट्रल की वैकेंसी नहीं है। तो डी ट्रिपल एस बी में आपको मैं बता दूं, अगर आप एससी या एसटी किसी भी राज्य के एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं, तो आप वहां का फॉर्म 82 नंबर के साथ भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरी, अगर दिल्ली के बाहर के हैं, मतलब अगर आप राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के हैं और डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप एज अ यूआर कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे और आपका सीटेट का जो पासिंग मार्क्स है वो यूआर कैटेगरी के बराबर चाहिए, जो आपका 90 नंबर होता है, ठीक है। एससी एसटी का 82 चलेगा, लेकिन ओबीसी का आपका 82 नंबर नहीं चलेगा। अगर आप डी ट्रिपल एस बी में फॉर्म भरना चाहते हैं टीजीटी का, तो आपको पेपर 2 में 90 नंबर कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं आपका बिहार, या जो ऐसे राज्य है जहां पे आपका डोमिसाइल मांगता है। जैसे आपको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगी, सर हमारे सीटेट में तो 82, 85, 86 नंबर में पासिंग लिखा है, लेकिन हम अदर स्टेट का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते। क्योंकि मेरे भाई, अदर स्टेट में आपको पता है फॉर्म भरते समय आपसे डोमिसाइल मांगेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र बन सकता है। आप बोलोगे नहीं सर, तो वही बात है, जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप वहां के निवासी नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप सभी को, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, उनको एज अ यूआर फॉर्म भी भरना पड़ता है और उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो यूआर कैटेगरी के बराबर मानी जाती है। अब बिहार या अदर स्टेट जहां भी डोमिसाइल मांगता है, जैसे अगर बिहार के हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको ये इतने नंबर चाहिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको इतने नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, आप चाहे एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यू या यूआर, तो आपके सीटेड पेपर 2 में 90 नंबर चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप भले आपके सीटेट में पासिंग मार्क्स 85, 86, 87 दिखाएगा, लेकिन अगर आप अपने राज्य का छोड़ के किसी दूसरे राज्य की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जाएंगे, तो कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए। अगर 90 नंबर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और हाँ, ये जो जानकारी मैं बताया हूं ना, अभी भी कम से कम 95% लोगों को इसी में कंफ्यूजन है, और वो लोग फॉर्म दूसरे राज्य का भर देते हैं, लेकिन वहां पे आपको परेशानी
आ जाती है। अब जैसे बिहार शिक्षक भर्ती था, उसमें महिलाओं के लिए आपका 55% यानी 82 नंबर सीटेट में मांगा था, लेकिन जब वही बहनें हमारी डीवी करवाने गई थी तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया था। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, अगर सीटेट में आपके 90 नंबर नहीं है तो एक बार और पेपर दो और मिनिमम जो 90 नंबर का क्राइटेरिया है उसको पार कर लो। उसके बाद अपने सब्जेक्ट में कमांड बनाओ और एक शिक्षक भर्ती अपने नाम ले लो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।